ये आप लोगों को 3 क्वेश्चन और कराने जा रहे हैं। टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चन है। और आपको टेस्ट करना है सबसे पहले कि इक्वेशन कंसिस्टेंस है कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। अगर सिस्टम इज कंसिस्टेंट दे हैव सोल्यूशन, उस केस में सोल्यूशन फाइंड करना होगा। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट दे हैव नो सोल्यूशन। तो सबसे पहले टेस्ट करना है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट है कि नहीं है। उसके लिए हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी निकालना होगा। तो सबसे पहले जो है सलूशन हम निकालने जा रहे हैं। 3 प्रॉब्लम है, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको तीनों का टेस्ट करना है। पहले क्वेश्चन पहले का सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी मीन्स ए बी। ये मीन्स होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट देख लीजिए 2, वाई का कोफिशिएंट -1, जेड का कोफिशिएंट 3 और फिर -1 2 1 फिर 3 1 -4 और लास्ट में जो इक्वल के इस साइड में है उसको एक कॉलम में रिप्रेजेंट कर देते हैं 0। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसको यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है जो है। तो कन्वर्ट करने के लिए देख लीजिए, अब यहाँ इसके बिलो में 1 नहीं है, यहाँ -1 है। चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ईजी करना चाहते हैं तो यहाँ से R1 R2 को इंटरचेंज कर लीजिए। R1 R2 को इंटरचेंज करने के बाद देख लीजिए -1 2 1 4, ये हो गया आपका 2 -1 3 8, ये हो गया आपका 3 1 -4 0। ये अब यहाँ 1 चाहिए, +1 कोई ज़रूरी नहीं है कि +1 करना, हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है 3 × 4 में। अब इसके बिलो एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना। तो पहला हमारा ये पिवोटल एलिमेंट हो गया, इसको बिलो इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो देख लीजिए R2 चेंजिंग टू R2 + 2 R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 + 3 R1, क्योंकि -1 पे पिवोटल एलिमेंट है तो ऐड करेंगे। तो इसको सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। -1 2 1 4, ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई करके ईच एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 0। 2 का मल्टीप्लाई 4 और -1 जोड़ेंगे तो हो गया 3। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2, 3 + 2 मीन्स 5। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 8, ये हो गया 8 + 8 16। 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं 0। 3 का मल्टीप्लाई 6 और ऐड करेंगे तो 7। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -4 मीन्स -1 और ये हो गया आपका 3 का मल्टीप्लाई 12, ये हो गया आपका जोड़ेंगे 12 हो गया। अब अगला हमारा ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको केवल 0 करना है, एक एलिमेंट। इसको 0 करने के लिए R3 चेंजिंग टू R3 साइन सेम है तो -7/3 × R2, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो गया आपका इक्वलेंट टू। अब क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए तो देख लीजिए R3 क्या है, ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है। -1 2 1 4, ये हो गया 0 3 5 16, एक जैसे क्वेश्चन है। ये 0, ये भी 0 हो चुका है। इसको सॉल्व करना, R3 की वैल्यू -1 है, -7/3 गुणिया R2 की वैल्यू 5। सॉल्व कर लीजिए, -3 -35/3 दैट इज -38/, ये हो गया -38/3 आ गया यहाँ। इसी तरीके इसको सॉल्व करेंगे, 12 -7/3 और गुणे 16, ये आ गया। तो 12 × 36 -16 × 112 बटे हो गया 3। सॉल्व कर लीजिए, 36 घटा देंगे, 112 में से घटाएंगे आपको 16 × 7 112, 16 85 16 95 16 7 112 होता है। और घटा देंगे ये 36 घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा, ये हो गया 6 और उसके बाद में यहाँ बचा आपको 10.7 मीन्स -76, ये आ गया आपका -76/3। अब देख लीजिए विच इज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, विच इज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, विच इज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मैट्रिक्स। तो यहाँ से रैंक फाइंड हो जाएगा। रैंक ए की वैल्यू निकालने के लिए ये लास्ट वाला कॉलम छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ के जो ये इतना बचेगा ये आपका मैट्रिक्स ए का रैंक कहलाएगा। और लास्ट वाला कॉलम मिला लेंगे तो रैंक सी की वैल्यू रैंक निकलेगी। तो देख लीजिए इसको भी रैंक में काउंट करेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट 0 नहीं है।
यहाँ तक डॉटेड लाइन से पहले जो ये रो है, ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये जो मैट्रिक्स ए का कॉलम है और इसको मिला देंगे तो मैट्रिक्स सी का हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, ये फार्मूला होता है रैंक के लिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये फार्मूला है आपको रैंक निकालने के लिए, ये फार्मूला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देख लीजिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, इसको भी रैंक में काउंट करेंगे, इसको 3, इसका रैंक 3 हो गया, रैंक ए की वैल्यू। इसी तरीके से रैंक सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो इसको भी एक रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, इसका भी 3। और नंबर ऑफ अननोन जो है कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड हियर एक्स वाई जेड आर 3 अननोन, तो यहाँ से नंबर ऑफ अननोन भी यानी इक्वल टू 3 इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन ये बराबर हो गया हेंस रैंक, हेंस ये हो गया आपका कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3 नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। इसलिए हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट प्रूफ हो गया आपका। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अब सिस्टम कंसिस्टेंट है, टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी चेक हो गया, जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट फाइंड हो चुका है। एंड दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ रैंक ऑफ ए की वैल्यू नंबर इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन के बराबर, अगर तीनों बराबर आता है तो द सिस्टम हैव यूनिक सोल्यूशन, दे हैव यूनिक सोल्यूशन होगा और इक्वेशन इज कंसिस्टेंट होगा। अब अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर कंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन भी फाइंड करना है। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन। तो द मैट्रिक्स इक्वेशन इज, ये हो गया आपका ए का डैश इंटू एक्स इक्वल टू बी डैश। ए डैश मीन्स जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए हैं वो आपका मैट्रिक्स -1 2 1, ये हो गया 0 3 5 0 0 -38/3, ये हो गया आपका एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहाँ भी आ गया आपका 4 16 -76/3 ये आया। इसको सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम तो -1x + 2y + 1z इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा आपका 3y + 5z इक्वल टू 16। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन -38/3z इक्वल टू -76/3। तो लास्ट इक्वेशन से आपकी z की वैल्यू निकल जाएगी, तो z इक्वल टू आ गया -76/3 गुणे ये हो गया आपका 3/38 माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 2 और ये आ गया z इक्वल टू 2, माइनस माइनस से कैंसिल। अब z की वैल्यू सेकेंड में पुट करके y निकाल लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में 3y + 5 गुणे z की वैल्यू 2 इक्वल टू ये आ गया आपका 16। सो 3y इक्वल टू 16 - 10, सो 3y इक्वल टू आ गया 6, सो y इक्वल टू 6/3 दैट इज़ 2। तो यहाँ से y की भी वैल्यू फाइंड हो गई 2, और इस x y और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में -x + 2 गुणे 2 + 2 इक्वल टू 4, तो -x + 4 + 2 इक्वल टू 4, तो -x इक्वल टू 4 - 6 दैट इज़ -2, तो x इक्वल टू -2।
तो जो आपका आंसर आ गया आपका एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, सब की वैल्यू 2 फाइंड हो गई थी। ये आपका आंसर हो गया एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 2। ये आपका आंसर फाइंड हो गया। समझ में आ गया। पहला सेट हमने, इसमें 3 प्रॉब्लम है, तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम मेथड से सॉल्व होगा। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो अगर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, दे हैव यूनिक सोल्यूशन और द मैट्रिक्स इक्वेशन इज दिस। तो यह पहले क्वेश्चन का सलूशन हो गया, देख लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन का, ये 2014 में आ चुका है, एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है इस टाइप के क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं। जितने भी कंसिस्टेंसी के क्वेश्चन हैं और उसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आना है, कम से कम एक क्वेश्चन कंसिस्टेंसी का आना है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। फर्स्ट शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके बाद आपको सेकंड कराएंगे। आज इसको आप नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहेंगे, आपको बुक की ज़रूरत नहीं है। जो रेगुलर क्लास हमारा ये करता रहेगा, नोट बनाता रहेगा, तो आपको पास बुक नहीं है तब भी सारे क्वेश्चन एक में आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे, बाहर से कहीं नहीं आएगा, सेशनल में भी आएगा। तो इसके बाद आपको कराने जा रहे हैं हम इसका सेकेंड पार्ट भी। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब सेकेंड पार्ट कराने जा रहे हैं। तो बी पार्ट में भी सेम टू सेम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी। सबसे पहले अब सॉल्व करने जा रहे हैं सी मीन्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड बी का है। तो बी में भी आपको एक्स वाई जेड का क्वेश्चन नोट करेंगे। एक्स का क्वेश्चन यहाँ 1 है, आई हो गया 2 3 और 7 11 13, ये हो गया 19 23 29 और लास्ट वाले एलिमेंट को एक कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं 5 17 31, ये आया। अब यहाँ देख लीजिए डायगोनल एलिमेंट आपके, ये डायगोनल एलिमेंट है। इसी के बिलो एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करना है, इसको जीरो में कन्वर्ट करना है यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला एलिमेंट हमारा पिवोटल एलिमेंट है। पिवोटल एलिमेंट मान के इसको जीरो में कन्वर्ट करना है। सो देख लीजिए R2 चेंजिंग टू R2 माइनस 7 R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 माइनस 19 इंटू R1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये असिक्वल ऑपरेशन लगाने के बाद इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाते हैं। ये हो गया आपका 1 2 3 5, 7 का मल्टीप्लाई करके ईच एलिमेंट में से इसको घटाएंगे तो ये हो गया 0। 7 का मल्टीप्लाई 14, 11 में से 14 जाएगा, 11 में से 14 घटाएंगे तो -3। यहाँ भी हो गया 7 21, 13 में से 21 जाएगा तो ये हो जाएगा -8। इसमें भी हो गया 35, 17 में से 35 जाएगा -18। ये साइन जो है सब्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सही होना चाहिए तभी सही होगा। अब इसमें 19 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, 19 दूनी 38 हो गया और 23 में से 38 घटाएंगे तो -15। इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 19 या 57, 57 हो गया और 57 में से 29 घटाएंगे अगर तो 17 में से 9 गया 8 और ये बचा 2 4, ये हो गया आपका 2 बचा 4 बचा, 4 में से जाएगा 2, ये हो गया -28। यहाँ आएगा -28 और इसी तरीके से यहाँ से 19 25 95, 95 माइनस 31 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, आई हो गया 6 64, तो -64 ये आ चुका है आपको सब। अब इसके बाद आपको चूँकि ये आया आपका, अब इसके बाद अपर टेबुलर में कन्वर्ट करना है। एक एलिमेंट बचा है इसको जीरो करने, तो ये पिवोटल एलिमेंट है। इसको जीरो करने के लिए R3 चेंजिंग टू साइन अगर सेम है तो सब्स्टिट्यूट करते हैं -5 R2 ऑपरेशन लगाएंगे। सो इक्विवेलेंट टू ये हो गया आपका, सॉल्व कर लीजिए, ये 1 2 3 5 ये हो चुका 0 -3 -8 -18 आई हो गया 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, R3 -28 है, -5 गुणे R2 मीन्स -8 तो -28 प्लस हो गया 40, सॉल्व करेंगे तो आ गया 12, यहाँ आया 12। और इसी तरीके इसको सॉल्व करेंगे -64 गुणे -5 गुणे R3 मीन्स -18 तो -64 प्लस 18 25 90, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 36 में नहीं 36 नहीं आ गया 26 आ गया 26, ये हो गया आपका 26 आया। अब इसके बाद देख लीजिए विच इज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, विच इज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से रैंक निकालेंगे,
देख लीजिए रैंक निकालते समय ध्यान देंगे। सबसे पहले देख लीजिए आप यहाँ भी अगर रैंक ए निकालना तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रो ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर टेंगुलर मैट्रिक्स में ऑलरेडी है और इसको नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करें तो इसको भी रैंक में काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ 12 है, यहाँ 26 है, तो इसको भी रैंक में काउंट करेंगे क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। अगर इसके सारे एलिमेंट जीरो होते तो इसको रैंक में काउंट नहीं करते। तो चूँकि इसको भी रैंक में काउंट करेंगे, इसको भी रैंक में, इसको भी। जब अपर टेंगुलर मैट्रिक्स में हो तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो चेक करते हैं कि किस रो में सारे एलिमेंट जीरो है कि नहीं है। अगर सारे एलिमेंट जीरो होता तो रैंक में नहीं काउंट करते। तो इसका रैंक ए हो गया, तो रैंक ए की वैल्यू 3 हो गई। और इसको भी कंबाइन कर देंगे लास्ट वाला कॉलम को, तो रैंक सी की भी वैल्यू 3 हो गई। और इसमें भी 3 अननोन है, एक्स वाई जेड 3 अननोन है, तो एन मीन्स नंबर ऑफ अननोन इज 3, यहाँ भी 3 हो गया। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3। हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड दे हैव यूनिक सोल्यूशन। सेम टू सेम होगा, यहाँ तक एकदम कॉमन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, ऐसे नोट कर लेना है। अब यहाँ चेंज होगा द मैट्रिक्स इक्वेशन इज, मैट्रिक्स इक्वेशन में चेंज होगा क्योंकि आपका ये इक्वेशन चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ मैट्रिक्स इक्वेशन चेंज हो जाएगा और एक्स वाई जेड की वैल्यू भी चेंज होके आएगी, जो आएगी वो हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए आपका मैट्रिक्स इक्वेशन में ये आपका जो A1 2 3 -3 ये हो गया -8 और ये आपका 0 0 12 ये हो गया एक्स वाई जेड इक्वल टू, और ये हो गया राइट हैंड साइड 5 -18 ये हो गया 26। साफ कर लीजिए फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, तो 1x + 2y + 3z इक्वल टू 5 इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ये हो गया -3y -8z इक्वल टू -18 ये हो गया सेकेंड, और लास्ट में 12z इक्वल टू 26। लास्ट इक्वेशन से z की वैल्यू निकल जाएगी। सो 12z इक्वल टू 26, सो z इक्वल टू 26/12 काट देंगे 2 से, 2 13 26 6, तो ये हो गया 13 आपका 6। तो z की वैल्यू आ गई 13/6, पहली वैल्यू आंसर आ गई z की वैल्यू। इस z की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है -3y और ये हो गया -8 और z की वैल्यू हो गई 13/6 इक्वल टू -18। सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से काट दीजिए या ऊपर ले जाइए, आपको 2 3 6 2 चौक 8 4 आया, ये हो गया -3y इक्वल टू -18 प्लस 13 चौक को 52/3 ये आया। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका 3, तो 18 3 54 प्लस 52 सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया -2/3। तो -3y इक्वल टू फाइंड हो गया -2/3। सो y इक्वल टू आ गया 2/9। y की वैल्यू y फाइंड हो गया, तो y और z की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ax + 2y 2 गुणे y मीन्स 2/9 प्लस ये हो गया आपका 3z 3 गुणे z की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 13 ये हो गई 13/6 इक्वल टू ये हो गया इक्वल टू 5। सॉल्व कर लीजिए x + 4/9 ये हो गया प्लस 13 से 3 से कट जाएगा या 3 से काट दीजिए, 3 कम 3 दूनी 6 ये हो गया 13/2 इक्वल टू 5। अब इसको इक्वल x के उस साइड में ले जाएंगे तो 5 - 4/9 और -13/2 सबका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम हो गया आपका 18, तो ये 1 से भाग देंगे, 18 में 18 × 90 माइनस 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 -8 माइनस इससे भाग देंगे तो 9 वर्तमान 13 9 117। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 13 जोड़ेंगे 117 और 8 हो गया 125 हो गया, ये हो गया 90 - 125/18 दैट इज x इक्वल टू ये हो गया -30/18 कटेगा नहीं, ये हो गया x की वैल्यू। सो आंसर फाइंड हो गया आपका, जो आंसर आना चाहिए x इक्वल टू -30/18 और y की वैल्यू फाइंड हो गई 2/9 एंड z इक्वल टू आ गया आपका 13/6।
तो यही आंसर हो गया, ये आया होगा पेपर में क्वेश्चन में आपका जो आया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, एक लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, ये दो क्वेश्चन दोनों पार्ट सेम टाइप का क्वेश्चन था और सेम मेथड से करा किया हूँ। थोड़ा सा केवल एलिमेंट ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स चेंज हुआ है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स चेंज होने से थोड़ा सा आंसर चेंज हो गया है, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू डिफरेंस आ रही है, लेकिन मेथड आपका सेम है और बहुत ही आसान है। एवरी क्वेश्चन का कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे, सी निकालेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है, और उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट यूज फॉर कॉलम, कॉलम कहीं नहीं यूज करेंगे। और इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करने के बाद रैंक निकाल लेते हैं, रैंक ए की वैल्यू निकालते हैं, रैंक सी, लास्ट वाला कॉलम को छोड़ देते हैं, इतने को चेक करते हैं अपर ट्रायंगुलर में कि इसका रैंक क्या आएगा, तो रैंक 3 आ गया, रैंक इक्वल 3, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 है, यहाँ एलिमेंट दिया हुआ है इसलिए इसको रैंक में काउंट करेंगे। तो इसका रैंक ये 3 आ गया, रैंक सी की भी 3 आ गई और नंबर ऑफ अननोन बराबर है। तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड दे हैव यूनिक सोल्यूशन। अब वहाँ से मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है 2014 में आया है, जो लास्ट क्वेश्चन है। इस 103 क्वेश्चन हम कराना चाह रहे हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर इसका 3rd पोर्शन कराने जा रहे हैं और शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए, तो आप जो है कैलकुलेशन में थोड़ा सही करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा। करना देख लीजिए, ये निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड का क्वेश्चन, वहाँ से एक्स का क्वेश्चन मीन्स 1 2 -1 और उसके बाद में फिर 3 -1 2 और उसके बाद में फिर 2 -2 और हो गया 3 और फिर हो गया 1 -1 और जेड का क्वेश्चन 1 और लास्ट में जो राइट इक्वल के उस साइड में है उसको नोट करते हैं 3, एक कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं 1 और ये हो गया 2 -1। ये भी 2014 में आ चुका है, देख लीजिए 4x4 की है। तो इसका रैंक चेक करना है। इसका क्या किए हैं, सबसे पहले एक्स वाई जेड का क्वेश्चन नोट कीजिए, चारों इक्वेशन का एक्स वाई जेड का क्वेश्चन, उसके बाद राइट हैंड इक्वल के उस साइड में एक कॉलम में रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। इसको यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देख लीजिए अपर में ये हमारा पिवोटल एलिमेंट है, पिवोटल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट इसको भी 0 में कन्वर्ट करना, तो इसको करना है। सो R2 चेंजिंग टू R2 -3R1 and R3 changing to R3 -2R1 and R4 changing to R4 -R1। सो देख लीजिए इक्वलेंट टू ये हो गया आपका 1 2 -1 3 और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसको हटाएंगे 0, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करके हो गया 6 -1 -6 -7, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 5 +5, यहाँ 3 का 9, ये हो गया 1 -9 मीन्स -8। अब 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई 4 -2 -4 -6, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई -2 अब घटाएंगे तो हो गया 5, फिर यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 6 2 -6 तो -4, यहाँ से घटा दीजिए 0, ये हो गया -1 -2 -3, वो इसमें से घटाएंगे 2 और इसमें से घटाएंगे -4, ये आपका चेंज हो गया। आप देख लीजिए हमें यहाँ 1 लाना जरूरी नहीं, इसके बिलो एलिमेंट को इसको 0 में कन्वर्ट करना है। सो R3 चेंजिंग टू, ये साइन सेम है तो घटाते हैं R3 +6 बटे घटाएंगे -6/7 R2 और यहाँ से इसी तरीके R4 चेंजिंग टू R4 ये हो जाएगा -3/7 × R2। ये ऑपरेशन लगा के यहाँ सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए इक्वलेंट टू क्या आएगा। आपको यहाँ लगाने के बाद आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्या आ रहा रिजल्ट देख लीजिए। R3 की वैल्यू या तो 0 हो चुका है, 1 2 -1 3, ये 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, -5 5 -8 इसमें चेंज होगा, ये 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है। अब यहाँ चेंज होगा, देख लीजिए 5 है तो R3 5 -6/7 गुणे R2 मीन्स 5, तो 7 बचे 35 -30/5, तो ये आ गया आपका 5/5।
यहाँ से 7 पचे 35 और 6 पचे 30, 35 बटे 30। ये आपको लगा रहे हैं R3 की वैल्यू 5 है, R2 की वैल्यू भी 5 है। तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो ये 35 5 बटे 5 आ गया, दैट इज़ 1। यहाँ आपका आ रहा 1। कैसे देख लीजिए, आपको R3 की वैल्यू 5 है और R2 की वैल्यू 2 है। तो R3 5 माइनस 6/7 इंटू R2 इधर सॉल्व कर लिए। 7 पचे 35 माइनस 30/5 मीन्स 1 आ गया। और इसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -4 माइनस 6/7 गुणे -8 यहाँ से। तो ये हो गया 7 चौका 28 माइनस 28 प्लस 48 बटे 7। ये हो गया 20/7। यहाँ आ गया आपका 20/7 आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ से ये ऑपरेशन लगा के सॉल्व करेंगे। 0 हो चुका है, ये भी 0। यहाँ ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। R4 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3/7 इंटू R2 मीन्स 5। सॉल्व करेंगे 14 माइनस 15/7 मीन्स -1/7 हो गया आपका। और इसको सॉल्व करना है तो -4 माइनस 3/7 गुणे -8 ये हो गया -28 प्लस ये हो गया 24 जो अपान 7। तो -4/7 यहाँ आ गया आपका -4/7 फाइंड हो गया। अब हमें करना क्या है, ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको खाली 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 0 करने के लिए देख लीजिए यहाँ से R4 चेंजिंग टू R4 माइनस प्लस 1/7 इंटू R3 ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। 1 2 माइनस 1 3 ये हो गया 0 -7 5 -8 ये आया 0 0 1 और ये हो गया आपका 20/7 और ये हो गया आपका 0 0 0 ऐड कर रहे हैं इसमें। तो R4 की वैल्यू देखिए -4/7 ये वर्क है 1/7। R3 की वैल्यू 20/7 है। तो ये आपको सॉल्व करेंगे तो ये हमको कुछ 3/7 ठीक है, ये चीज़ आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका LCM 49 और ये आ गया आपका -4 प्लस ये आया नहीं 7 चौका 28 हो गया आपका और प्लस हो गया 20। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका -8/49 आ रहा है। यहाँ लिख सकते हैं -8/49 ये आया। अब देख लीजिए विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है ये। अब अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो नहीं, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन यहाँ हमको लग रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ आपको कुछ हमको लग रहा है कि ये डिजिट नहीं आते हैं। -4 तो आया हुआ है, यहाँ -8 कैसे आया है। यहाँ अगर आपको 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 2 1 2 -1 3 क्वेश्चन मिलाना चाह रहे हैं। 1 2 -1 3 3 -1 3 -1 2 1 थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है इसलिए मिला रहा हूँ। 2 -2 और 3 2 1 -1 1 -1 ठीक है -1 क्वेश्चन इस करेक्ट सही है। एक बार हम देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसलिए चेक कर रहे हैं। 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो ये हो गया 0 और 3 का मल्टीप्लाई 6 -1 -6 -7 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे 5 3 का मल्टीप्लाई 9 1 -9 मीन्स हो गया -8। 2 का मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं तो 2 0 हो गया। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, 4 आया। -2 -4 -6 2 का मल्टीप्लाई -2 और 3 -2 प्लस 2 5 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 6 2 -6 2 -6 -4 सही है ये भी। इसमें से इसको घटा रहे हैं 0, इसमें से इसको घटाएंगे -3, इसमें से इसको घटाएंगे +2, इसमें से इसको घटाएंगे -4। एकदम करेक्ट सही है, चेक कर रहा हूँ बस एक बार। R3 की वैल्यू
ये आप हमें करना क्या है, डायगोनल एलिमेंट है तो R3 इसको 0 करना है, इसको करना है। R3 माइनस 6/7 अगर साइन सेम हो तो माइनस लगता है। दिस नंबर डिवाइड बाय दिस नंबर 6/7 इंटू R2 हो गया और R4 चेंज टू 3/7 इंटू R2। सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए R3 की वैल्यू ये ऑलरेडी 0 हो चुका है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या आएगा, यहाँ से ये हो गया R3 की वैल्यू 5 माइनस 6/7 इंटू R2 5 है। 5 तो हो गया 7×5 35, 6×5 35 माइनस 30 बटे, वो यहाँ पे रंग गलती हुई है, यहाँ आपका 7 है तो यहाँ से आएगा आपका 5/7। तो यहाँ पे जो आपका 1 आया हुआ है दिस ये हो गया आपका 5/7, यही मिस्टेक था, 5/7 है और कोई गलती नहीं है। अब इसको 0 करने के लिए यहाँ ऑपरेशन लगाना हमें है, कैसे 0 होगा तो यहाँ देख लीजिए, आपको R3 में 5 का मल्टी जोड़ लेंगे, R4 यहाँ माइनस साइन है, 5/7 यहाँ 1/7 है तो हमें करना क्या, R3 में 1/5 से डिवाइड कर लीजिए। 1/5 से R4 माइनस 1/7 प्लस 1/5 R3 जोड़ 8 करेंगे तो ये आपका ये 0 आ गया। देख लीजिए सारे 0 आ जाएंगे, 1/5 का 8 कर रहे हैं तो यहाँ भी आपका एलिमेंट जो आ रहा है ये आपका 0 हो चुका है और यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ 5/7 में है, ठीक है 0 हो चुका, क्यों जोड़ रहे हैं तो ये रिजल्ट आ गया आपका। इसको 0 करना है तो इसमें 5 का डिवाइड कर देंगे तो R4 प्लस 1/5 R3 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4/7, आई माइनस 4/7 जोड़ेंगे तो 0 हो गया। तो ये आपका कैलकुलेशन था, आपका रफ वर्क था। रफ में अगर थोड़ा सा कहीं मिस्टेक करेंगे तो आपको गलती आ जाएगा। तो देख लीजिए विच इज आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से चेक करेंगे, ये आपका पूरा मैट्रिक्स ये है, इसका रैंक चेक करना होगा, यहाँ तक चेक करेंगे। देख लीजिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज 3, इसको रैंक में काउंट करेंगे, इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इसके सारे एलिमेंट 0 हैं। जिस रो के सारे एलिमेंट 0 होते हैं उसको रैंक में काउंट नहीं करते हैं। एक रैंक इसका हो गया, एक रैंक इसका हो गया, एक रैंक 3 रैंक हो गया। तो इतना ये हमारा यहाँ से लेके ये पूरा मैट्रिक्स ये है, ये मैट्रिक्स है, यहाँ तक नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करेंगे उसकी रैंक कहलाएगी एक ही। तो ये हो गया रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ तक मैट्रिक्स ए का रैंक हो गया 3, यहाँ भी 3 रैंक होगा, 1 रैंक 2 रैंक 3, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। अब रैंक सी की वैल्यू रैंक निकालने के लिए टोटल चेक करते हैं, पूरा मैट्रिक्स हमारा सी है यहाँ तक। यहाँ भी देखिए सारे रो 0 हैं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इस रो को हम काउंट नहीं करेंगे रैंक में। तो यहाँ भी 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक, तो सी का भी रैंक 3 आ गया और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, एक्स वाई जेड आर 3 अननोन, तो 3 अननोन है तो रैंक एन की वैल्यू भी नंबर ऑफ अननोन बराबर हो गया 3 है। तो हैंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3 मीन्स रैंक ऑफ ए की वैल्यू 3 है, रैंक सी की भी 3 है, नंबर ऑफ अननोन भी बराबर है। हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। उस केस में अगर तीनों बराबर होते हैं, रैंक ए की वैल्यू रैंक सी के बराबर आ जाए तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यदि इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन भी हो जाए तो एंड दे हैव यूनिक सोल्यूशन। यूनिक होने के लिए ज़रूरी है कि जो रैंक ए की वैल्यू आती है वो रैंक सी के बराबर होना चाहिए और नंबर ऑफ अननोन की भी बराबर होना चाहिए। जो जितने अननोन है उसके बराबर आता है तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंट एंड दे हैव यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक है तो उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मेथड है द मैट्रिक्स इक्वेशन निकालते हैं। अब चूँकि मैट्रिक्स में कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा तो जो चेंज हो रहा है उसको चेंज कर रहे हैं। देख लीजिए मैट्रिक्स इक्वेशन ए डैश से एक्स, ए डैश मीन्स जो अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए हैं वही ए डैश है। ए डैश है आपका मीन्स 1 2 -1 0 -7 5, ये हो गया आपका 0 0 5/7। लास्ट वाले रो जो 0 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई जेड इक्वल टू ये हो गया आपका, इसको जो लास्ट वाला कॉलम है -8, ये हो गया आपका -20/7। अब इसको फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1x + 2y - z = 3 इक्वेशन फर्स्ट, और -7y + 5z = -8 इक्वेशन सेकेंड हो गया। लास्ट इक्वेशन से 5/7 z = ये हो गया 20/7।
तो लास्ट इक्वेशन से आपका z की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, मीन्स 5/7 z इक्वल टू 20/7। तो ये हो गया z इक्वल टू आ गया 20/7 गुणे ये आ गया 7/5। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 4। z इक्वल टू 4 आ गया। इस z की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड -7y प्लस 5 गुणे 4 इक्वल टू -8। सो -7y इक्वल टू -8 -20 ये हो जाएगा। सो -7y इक्वल टू -28। सो y इक्वल टू -28 अपॉन -7, तो दैट इज़ 4। तो यहाँ से y की भी वैल्यू आ गई 4। अब y और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 2y, 2 मीन्स 4 माइनस z मीन्स -4 इक्वल टू 3। सो x प्लस 8 -4 इक्वल टू 3, x प्लस 4 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 -4, सो x इक्वल टू -1। तो जो आंसर आया आपका x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 4, यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा। एवरी क्वेश्चन का सबसे पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे और जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आएगा वही जो है आपका उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के बाद जो है अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर लेंगे, वहाँ से रैंक ए की वैल्यू निकाल लेंगे और रैंक सी की वैल्यू निकाल लेंगे और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं वो पता कर लेंगे। यदि तीनों बराबर आता है देन द सिस्टम इज ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड दे हैव यूनिक सोल्यूशन। तीनों बराबर होगा उस केस में यहाँ से मैट्रिक्स इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से x y z की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट